छोटी सी तो जिंदगी है, हर लम्हे से प्यार कर, हर पल को खुल के जी, दिन का एहसास कर। जो है तेरे साथ हमेशा उस पर विश्वास कर। बुरा वक्त भी टल जाएगा, हंस कर तू प्रयास कर। छोटी सी तो जिंदगी है, हर लम्हे से प्यार कर। हम आज बहुत टाइम के बाद यहाँ मुंबई में बीच पे आए हैं। एक्चुअली मुझे याद भी नहीं कि लास्ट में कब आई थी। आई थिंक बिफोर शादी के पहले ही आई थी। और आज बहुत टाइम के बाद मैं बीच पर आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मुंबई का बेस्ट पार्ट यही तो है, यहाँ के ये बीचेस। और आई थिंक लॉकडाउन के बाद से बहुत साफ़ और बहुत ज़्यादा सुंदर हो गए हैं, विच इज़ द बेस्ट पार्ट आई थिंक। और लोग भी बहुत कम है। पहले लोग बहुत आया करते थे, लेकिन आज मुझे लोग भी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। और बीच बहुत साफ़ है और बहुत अच्छी ठंडी हवा आ रही है। और आई थिंक आज लो टाइड है और इस वक्त सनसेट हो रहा है और व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आई थिंक मैं कैमरे में इतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन सामने से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। क्या है भैया आपके पास? चना मसाला बहन जी। चना मसाला? हाँ, कैरी खादा, नींबू तो मसाला। लोग खाते हैं अभी इस टाइम पर? एकदम भाभी बढ़िया बनाएंगे, खा के देखिए थोड़ा सा। आप यहाँ पर लॉकडाउन के बाद से लोग खरीद रहे हैं कि पहले से कम है बिक्री? पालिश कम है ना, पहले से कम हो गया है ना। हाँ, पालिश कम। तो फिर अभी क्या करते हो आप? तो हम यही बेचते हैं चना जो। नहीं, तो यहाँ पे अभी लोग कम लेते होंगे ना, हाँ, धंधा तो पानी थोड़ा ठंडा चल रहा है ना धंधा। और सर जी वो बोल रहे उनका धंधा थोड़ा ठंडा चल रहा है अभी लॉकडाउन के बाद से। नहीं, अभी तो काफी लोग जो हैं आने लगे अभी हैं। सब डर रहे हैं ना, सब डर रहे हैं। हाँ, सब डर रहे हैं। अभी सब डर रहे हैं। हाँ, अब ये क्या है वैसे? चना जोर गरम। चना जोड़ करूँ सर जी। अरे वाह। लो सर जी, थोड़ा टेस्ट करिए। नहीं, आप खाओ। दिल कर रहा थोड़ा सा खा लो। अच्छा। हेलो, कैरी खादा, नींबू मसाला खा बढ़िया चना जी। सो क्यूट। खाओ। मैं ना बचपन में ड्राइंग बनाया करती थी। वो मुंबई का जुहू चौपाटी, उसमें ना ऐसे बीच पर आती थी और ऐसे एक नारियल पानी वाला खड़ा होता था, पानी पूरी वाला खड़ा होता था और ऐसे ऐसे स्टॉल्स बनाया करती थी। रियली? ड्राइंग कंपटीशन में। वाओ, इसका मजा ही कुछ और है। आई नो। व्हाट आर यू हैविंग? मुझे भी नहीं पता उसने क्या बोला था। चना जोर गरम। हाँ, चना जोर गरम। हाँ, आ जाओ, लेट्स हैव। जुहू चौपाटी का स्पेशलिटी होता है ये। हाँ, लेट्स गो। पानी पूरी तो बेटा हमारी बात।
दिस इज़ चारू असोपासर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में थोड़ी चिट-चैट करने वाले हैं, थोड़ी गुफ्तगू करने वाले हैं और मैं आप ही के सवालों का जवाब देने वाली हूँ। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। गाइस, तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। सो 222 क्वेश्चंस, नॉट बैड। सो मैं इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर नहीं कर पाऊंगी, तो मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस लूँगी और अपने हर वीडियो में थोड़े थोड़े क्वेश्चंस इनमें से लेते रहूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। अदिति चक्रवर्ती, वो ये कहती हैं, आई एम इन लव विद योर फिटनेस। आप अपना फिगर कैसे मेंटेन करती हैं और कौन सा योगा या एक्सरसाइज करती हैं? सो अदिति, पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत लेजी चल रही थी और मैं कुछ वर्कआउट नहीं करी थी। आई बीन जस्ट ईटिंग। लेकिन अब मेरा ज़मीर जाग गया है और मैंने अब फाइनली थोड़ा वर्कआउट करना स्टार्ट किया है। तो मैंने पिलाटेस ज्वाइन किया और मैं पिलाटेस कर रही हूँ फिलहाल। सो बेसिकली मैं पिलाटेस कर रही हूँ। और जहाँ तक खाने की बात है तो मैं सब कुछ खाती हूँ, पर कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके हेल्दी खाऊँ। लेकिन अगर मेरा मन करता है कि मुझे चीज़ केक खाना है तो मैं अपने मन को मारती नहीं हूँ और जो मेरा मन करता है वो मैं खा लेती हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानविता चिंतलापली, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली। एनीवे, आपका क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट सीरियल कौन सा है और आप किस शो के लिए शूटिंग कर रही हो? सो फिलहाल मैं कोई शो नहीं कर रही हूँ। मेरा लास्ट शो अकबर का बल बीरबल अभी ऑफ एयर गया है, तो मैंने थोड़ा ब्रेक दिया है खुद को। और क्योंकि सीरियल में जब हम शूट करते हैं तो बहुत हेक्टिक चलता है अपना स्केड्यूल, तो इसलिए एक शो जब बंद होता है तो उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं भी छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद आई गेट बैक टू वर्क। और वो कौन सा शो होगा वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। ओके, हाउ हैव यू डिसाइडेड टू मेक योर करियर इन एक्टिंग एंड एट वॉट एज? सो साक्षी मालविया ने ये क्वेश्चन पूछा है। तो मैं उनसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि मुझे बचपन से ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत शौक था, बहुत रुझान था उस साइड में। तो जब मेरे स्कूल्स में जब एनुअल फंक्शन होते थे तो मैं 4-4, 5-5 परफॉर्मेंसेस करती थी। परफॉर्म किया, वापस गई, चेंज किया, वापस स्टेज पे। सो मुझे डांसिंग बहुत पसंद था। मुझे जब मैं प्लेस करती थी तो मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद था, मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो हमेशा से ही मुझे ये पसंद था। लेकिन 12th के बाद, क्योंकि मैंने 11th में किसी ने मुझसे पहले एक सवाल ये भी पूछा था कि मैंने 11th में क्या सब्जेक्ट लिया था। सो मैंने साइंस मैथ्स लिया था और मैंने साइंस मैथ्स लेने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था। और फिर मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के, जब मैं 2007 में जब मैं मिस राजस्थान बनी थी, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग को छोड़ के और बीकॉम किया, क्योंकि उसमें 3 साल लग रहे थे और इंजीनियरिंग में 4 साल लगते हैं। तो मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के बीकॉम किया और उसके बाद जैसे ही मेरा बीकॉम कंप्लीट हुआ, मैं मुंबई आई और मैंने काम करना स्टार्ट किया। बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू डू एक्टिंग। बहुत सारे एक्टर्स होते जो बोलते मैं ये कभी करना नहीं चाहती थी, या मैं एक्सीडेंटली मैं एक्टिंग में आ गई। नहीं, मैं हमेशा से यही चाहती थी। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप रियल में कुछ चाहते हो तो वो अपना रास्ता अपने आप बना लेता है। What's the most wonderful thing you see in your husband? That he can't hide his feelings. जो वो फील कर रहे होते हैं, वो कितनी भी कोशिश करे वो उसे छुपा नहीं सकते, वो यहाँ दिख जाता है। और मैं तो वाइफ हूँ तो मैं यूँ पकड़ लेती हूँ। तो या नम्रता उमार, टेल अस अबाउट योर लाइफ जर्नी टिल डेट व्हेन यू डिड योर 10th। ओके, सो ये तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। अगर मैं अभी से सुनाने लगूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन 10th के बाद, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं साइंस मैथ्स की स्टूडेंट थी और उसके बाद मैंने पीईटी से मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन हुआ। मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही थी और थोड़े टाइम तक मैंने किया। और उसके बाद क्योंकि करना मुझे एक्टिंग ही था और मुझे मुंबई आना था, तो इसलिए मैंने एक टाइम के बाद डिसाइड किया कि मुझे क्योंकि मेरे डैड चाहते थे कि मैं ग्रेजुएशन या एक डिग्री मेरे हाथ में हो, उसके बाद में मैं मुंबई जाऊं, ताकि उनका ऐसा मानना है कि बैकअप होना ज़रूरी है और उनका मानना गलत नहीं था। तो
इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इंजीनियरिंग छोड़ के मैं बीकॉम में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करूं और उसके बाद जल्दी से मुंबई जाऊं और अपना जो मैं चाहती हूँ, जो मैं एक्चुअल में चाहती हूँ, मैं वो करूं। सो उसके बाद तो आपको पता ही, आपने देखा ही है मेरे जितने भी मैंने शोज़ किए हैं। और सो फर्स्ट शो मुझे मिला था अपने 3 महीने के स्ट्रगल के बाद, जो मैंने 3 महीने खूब सारे ऑडिशंस दिए, एक्टिंग स्कूल से एक कोर्स भी किया था किशोर नमित कपूर से। और आई थिंक उसके बाद 3 महीने के बाद मुझे मेरा पहला ब्रेक मिला था, ये रिश्ता क्या कहलाता है में। सो या शॉर्ट में मैं इतना ही सुना सकती थी। मीनाक्षी मनहास। सो मीनाक्षी मनहास कहती हैं कि यू हैव गॉट ब्यूटीफुल ग्लोइंग स्किन, प्लीज़ शेयर योर स्किन केयर रूटीन। सो स्किन केयर रूटीन मैं एक बार पहले एक व्लॉग बना चुकी हूँ, आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और दूसरा स्किन केयर रूटीन एक और, क्योंकि अब विंटर्स आ गए हैं तो विंटर्स का स्किन केयर रूटीन अलग होता है, तो वो मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और जहाँ तक ग्लोइंग स्किन की बात है तो एक मंत्र है जो मैं हमेशा से फॉलो करती आई हूँ और मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, वो रामबाण यंत्र है जो सबको फॉलो करना चाहिए। वो है बहुत सारा पानी। सो ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, कम से कम 3 लीटर पानी तो एक दिन में जाना ही चाहिए। तो मैं ये फॉलो करती हूँ और मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए तो दैट्स द सीक्रेट। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, मैं चूज़ करती हूँ और उसके बाद क्योंकि ये वीडियो अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा। रोजीना स्वयं सिद्धा साहू, ओके। तो इनका सवाल है, डू यू यूजुअली फॉलो योर हेड और योर हार्ट व्हेन मेकिंग डिसीजंस एंड व्हाई सो? आई वुड से कि हमेशा दिल की सुनती हूँ और मेरे हिसाब से हमेशा दिल की ही सुननी चाहिए, क्योंकि दिमाग की जब हम सुनते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका दिल खुश नहीं होता। और जब मेरे साथ पर्सनली ऐसा है कि जब मेरा दिल खुश नहीं होता तो मैं कुछ मन से कर नहीं पाती हूँ, लेकिन अगर मैं जो चीज़ दिल से कर रही होती हूँ या दिल से जो डिसीजंस लेती हूँ मैं उसमें अपना 100% देती हूँ। तो मेरे लिए दिल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे प्रोफेशनली हो चाहे पर्सनल हो। मैं सोचती हूँ कि दिल से ही डिसीजंस लेने चाहिए। वो डिसीजंस आप दिल से लेते हो, उसमें अगर आप सक्सेसफुल नहीं भी होते तो भी आप खुश रहते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है। तो आई थिंक आज इस वीडियो के लिए इतना बहुत है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, 222 क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। कुछ लोगों ने क्वेश्चंस नहीं कहे लेकिन अपने दिल की कुछ बातें लिखी है जो मुझे बहुत मेरे दिल को छू गई हैं। तो हम ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस मैं लेने की कोशिश करूँगी। और yeah, I think that's it for today. If you really like the video, please share it with your friends and family and do subscribe my channel. Love you all.